वेलकम टू टुडेज़ रीडिंग। आज हम एक नई टॉपिक पे रीडिंग करेंगे एंड उसके पहले एक अनाउंसमेंट ये भी है कि मुझे काफ़ी ईमेल्स आते हैं रीडिंग्स के लिए। अगर आपको भी मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, कंसल्टेशन लेना है तो ज़रूर ईमेल कर सकते हैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उससे ही कम्युनिकेशन होता है ईमेल के थ्रू। एंड अगर आपको मुझसे रेकी सीखनी है तो भी आप मुझे इस नीचे दिए गए ईमेल आईडी से संपर्क कर सकते हो। मैं रेकी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों ट्रेनिंग्स देती हूँ ऑनलाइन जूम के थ्रू। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट टू लर्न। और आज की रीडिंग हम शुरू करेंगे। इसका टॉपिक है कि आपकी करियर में आने वाली नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स क्या है। बिग ब्लेसिंग्स, ऐसी कोई वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स जो आपके करियर को एकदम बड़ा बूस्ट देगी। तो इसकी रीडिंग करेंगे हम। लेकिन इसमें जो पाइल्स चूज़ किए हैं मैंने, 3 पाइल्स होंगे। उसके लिए मैंने 3 कैटेगरीज सिलेक्ट किए हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो, नॉट नेसेसरी कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ही स्टूडेंट होना ज़रूरी है, ऑलरेडी एजुकेशन कंप्लीट की है आपने, लेकिन कोई सर्टिफिकेशंस ले रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो अपना करियर चेंज करने के लिए, एनीथिंग यू आर लर्निंग, तो वो लोग भी पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपकी एजुकेशन चल रही है, आप हायर स्टडीज़ कर रहे हो, तो हम देखेंगे कि आपके करियर में क्या बिग ब्लेसिंग्स आएगी। तो वो होगी पाइल 1। पाइल 2 के लिए हमारे पास हमारी ऐसी कैटेगरी होगी जो लोग अनएम्प्लॉयड है, यानी जो जॉब ढूंढ रहे हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, या फिर अभी फ़िलहाल इवन हाउसवाइफ्स हैं लेडीज़, या फिर कभी भी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं था या करियर कोई नहीं थी, बट आपकी इच्छा है कि आपकी कोई करियर हो अच्छी, या बहुत दिनों से आप जॉब की तलाश में हो, मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये पाइल नंबर 2 उनके लिए होगी। और पाइल नंबर 3 होगी ऑलरेडी जिन लोगों की एक एस्टैब्लिश्ड करियर है, आपका एक अच्छा जॉब है या बिजनेस है, आप काइंड ऑफ उसमें सेटल भी हो, लेकिन यू वांट टू नो कि इसके आगे क्या आपके करियर में क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स है। तो पाइल नंबर 3 उनके लिए होंगी। तो यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं मेरे पास। पाइल 1 जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए है ये कार्ड नंबर 15 का डेविल। ओके। पाइल नंबर 2 इज डेथ एंड रीबर्थ, नंबर 13 है, और ये अनएम्प्लॉयड लोगों की नंबर 2 पाइल है। और पाइल नंबर 3 द एम्प्रेस, नंबर 3। और अगर आप ऑलरेडी किसी करियर में इस्टेब्लिश्ड हो, आपके पास जॉब है, बिजनेस है, तो ये आपकी पाइल रहेगी द एम्प्रेस। तो ये 3 पाइल है। आप वीडियो पॉज करके ठीक से इन तीनों पाइल्स को देख सकते हो। फिर भी एक और इम्पॉर्टेंट सूचना ये भी है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन आप इस पाइल नंबर 2 से भी रेजोनेट कर रहे हो या पाइल नंबर 3 से, देन यू शुड वॉच दैट पाइल 2। शायद आपके लिए कुछ मैसेज होगा उसमें पर्टिकुलरली। अगर आप ऑलरेडी आपकी करियर अच्छी है लेकिन आप इस वक्त कुछ नया सीख रहे हो, कोई सर्टिफिकेशंस ले रहे हो, तो आपको पाइल 1 भी देखनी चाहिए, क्योंकि आप एट प्रेजेंट एक स्टूडेंट की फेज़ में भी हो। एंड पाइल नंबर, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो लेकिन आपके पास कुछ बहुत अच्छी स्किल्स हैं, आप बहुत इस्टेब्लिश्ड हो स्किल में, कुछ गुण हैं आप में, एंड आपको लगता है कि आपको पाइल नंबर 3 से रेजोनेट हो रहा है, तो आप ये देख सकते हो। सो थिंक वेरी क्लियरली आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है, एंड चूज़ योर पाइल्स केयरफुली। एंड हम शुरू करेंगे हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1, ये डेविल कार्ड से। ओके, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये डेविल का कार्ड चूज़ किया है, हम आपकी रीडिंग करेंगे।
और मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा था कि पाइल नंबर 1 होगी ऐसे लोगों की जो अभी खुद को एक स्टूडेंट समझ रहे हैं या ऑलरेडी आप एक स्टूडेंट हो। आपकी पढ़ाई चल रही है या आप अपने यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर्स में हो, करियर के बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हो, या इस वक्त कुछ नए कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, कुछ नया सीख रहे हो, तो यू कैन वॉच दिस रीडिंग। और आपने कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग चूज़ किया है, द डेविल का। ये एक अलग डिपिक्शन है डेविल की। ट्रेडिशनल टैरो में जो डेविल दिखाया गया है उससे ये कैरेक्टर बहुत ही अलग है इसमें जो दिखाया गया है। और इस कार्ड को, डेविल को कैप्रिकॉर्न, मकर राशि से जुड़ा जाता है। एंड मकर राशि नॉट नेसेसरी कि ये आपकी राशि हो, लेकिन इस राशि का एक महत्वपूर्ण गुण ये भी है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स अच्छी होती हैं, या फिर स्टेप बाय स्टेप हार्ड वर्क करके आगे बढ़ते हैं अपनी करियर में। हायर पोजीशन, स्टेटस इनके लिए बहुत मायने भी रखता है। सो आई थिंक आपके करियर में जो आगे बिग ब्लेसिंग्स आएगी वो आपको कुछ ऐसा रुतबा या आपको इतना हाई स्टेटस देगी जो एक स्टेबल सक्सेस है। ये ऐसा सक्सेस नहीं है जो यू विल एंजॉय फॉर फ्यू मंथ्स और ईयर्स। नो, इट विल स्टे विथ यू। आपकी करियर दिन ब दिन बहुत अच्छे से ग्रो होने लगेगी। लेकिन इसमें से थोड़ा सा एक शुरू से ही एक एडवाइस आ रही है, क्योंकि ये डेविल कार्ड है, कि ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है किसी भी चीज़ों में। हाई एम्बिशंस आर वेरी गुड, उसके लिए एफर्ट्स भी बहुत आप डालोगे ऐसे लग रहा है यहाँ पे। यू विल बी क्वाइट हार्ड वर्किंग, और काफ़ी सक्सेस अट्रैक्ट हो रही है आपकी तरफ। इसकी आंखें, इफ़ यू कैन सी, इसकी आंखें बहुत ही मैग्नेटिक है। तो आपके तरफ जो सक्सेस आ रहा है वो बहुत बड़ा भी है, और जो सक्सेस मिलेगा उसकी वजह से काफ़ी लोग भी अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। तो आपको ये थोड़ा सा फॉगी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, हो जाएगी शायद। इतना सक्सेस मिलेगा कि थोड़ा ग्राउंडेड एनर्जी में रखने की ज़रूरत है खुद को। चलिए देखते हैं, पहले टैरो से जानते हैं कि क्या हो रहा है, कौन सी बिगेस्ट ब्लेसिंग आ रही है आपकी करियर में। 10 ऑफ कप्स था, ओके। लेट्स कीप इट हियर। Okay, the High Priestess, Page of Swords, ये एक स्टूडेंट कार्ड ही है। पेज ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये एक स्टूडेंट को ही दर्शाता है, स्टूडेंट लाइफ। तो आपने पाइल एग्जैक्ट चूज की है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 of cups, Queen of cups, ओके। क्या हो रहा है, कौन सी बिगेस्ट ब्लेसिंग आ रही है आपकी करियर में। आपकी नेक्स्ट बिगेस्ट ब्लेसिंग रहेगी, आप जो भी इस वक्त 7 of Wands, या जो भी इस वक्त आप सीख रहे हो, जो भी आपकी पढ़ाई चल रही है, जो भी ट्रेनिंग, शायद वो आपके आई थिंक आपके मन को उतना नहीं भा रहा है, या फिर
जो जो सब्जेक्ट आपने चुना है पढ़ने के लिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन शायद वो ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जा रही है या समहाउ आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है। बट स्टिल जो भी आप पढ़ रहे हो, ये आपकी इच्छा थी इसके पहले कि आपको इसमें पढ़ाई करनी है, आपको ये सर्टिफिकेशंस लेने हैं। बट एट प्रेजेंट आप थोड़े से सोच रहे हो कि क्या आपको ये क्विट कर देना चाहिए, अम, ये फील्ड छोड़कर कहीं और जाना चाहिए क्या। लेकिन यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एजुकेशन जो भी आप पढ़ रहे हो, और ये थोड़ा सा जितने दिन तक ये चलेगी आपकी स्टडीज़ थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्टरी रहेगी। उसमें थोड़ा सा आप मायूस हो जाओगे। आपकी जो भी उम्मीद थी, ये कोर्स जब आपने ज्वाइन किया था, आपको लगेगा उतनी नॉलेज आपने नहीं गेन की है। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी सर्टिफिकेशन या आपकी स्टडीज़ कोर्सेज, उसके बाद आप कंप्लीटली ऐसे एक मेंटल फेज में रहोगे कि क्या इसमें कोई करियर बन सकती है, आपको कुछ जॉब मिलेगा। सडनली आपको एक ऑफ़र आएगी, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस है। प्रॉबेबली ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, एंड उस इंतज़ार के टाइम में आपने शायद आप ऐसे मेंटल स्टेट में रहोगे कि शायद जो आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था ये काइंड ऑफ वेस्ट हो गया, या दिस इज़ नॉट बेनिफिटिंग यू। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको एक सडन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सडन एक ऑफ़र आएगी आपकी तरफ, एंड वो ब्लेसिंग ये भी है कि आपको कहीं रीलोकेट या मूव करना पड़ेगा। उसकी वजह से कोई जॉब ऑफ़र आ रही है, जो भी आपने सीखा है, आपकी जो भी एजुकेशन है उससे रिलेटेड ही होगी ये ऑफ़र, लेकिन ये आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स आपको मिल रही है। और उस वक्त आप थोड़ा सा एक एक उदास स्टेट में रहोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद आपने इतना टाइम यहाँ वेस्ट कर दिया। बट नो, ये क्वीन ऑफ कप्स है, तो जो भी आपकी विश थी शुरू में, ये कोर्स जब आपने ज्वाइन किया तब आपने मन में कुछ सोचा था कि येस आई विल गेट जॉब इन दिस कंपनी, या मुझे ये बेनिफिट्स होंगे करियर में, तो वो ज़रूर मिलेंगे आपको, लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स, थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद, एंड सडनली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको, क्योंकि यह क्वीन ऑफ कप्स है। एंड थोड़ा पेशेंस और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है इसमें। थोड़ी सी वो उदासी छा सकती है, क्योंकि डेविल का कार्ड भी था एंड 8 ऑफ कप्स है, तो आप शायद इतना ये डिसीजन तक भी आ जाओगे कि आपको कुछ और देखना पड़ेगा, ये करियर कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रही है। लेकिन there is a sudden movement and you get an offer, but डिपेंड कि आप आपके स्टूडेंट लाइफ के कौन से फेज़ में हो। ऑलरेडी अगर आपने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है एंड देन यू आर गोइंग थ्रू सच फेज, सो वेरी सून विद इन 6 मंथ्स आप तक ये अपॉर्चुनिटी आएगी, 6 महीने मैक्सिमम। अगर आपने ऑलरेडी ऐसा समय बिताया है, वेटिंग का समय, आप स्टूडेंट हो, आपका एजुकेशन ख़त्म हुआ है एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, फिर भी विद इन वेरी फ्यू वीक्स आप तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचेगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आपको कहीं बहुत डिफरेंट लोकेशन में लेकर जा रही है, ट्रैवल करके ये अपॉर्चुनिटी। ये आपके करियर से ही रिलेटेड है, ये विश फुलफिलमेंट भी है, आपके मनचाहा रिजल्ट है यहाँ पे। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन ये जो लेडी खड़ी है यहाँ पे, ये बहुत एक विक्टोरियस जैसे योद्धा होते हैं जिन्होंने लड़ाई जीत ली है, इस पोज में खड़ी है ये। दो यहाँ पे थोड़ा अपोजिशन है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली खड़ी है।
दैट्स वाई आई सेड ये डेविल कार्ड कैप्रिकॉर्न एनर्जी आपको ये जो स्टेटस मिलेगा इस अपॉर्चुनिटी के साथ, इस ब्लेसिंग के साथ, वो बहुत बड़ा स्टेटस होगा। ये कोई बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी से आपके लिए ऑफ़र आ रही है, इसीलिए शायद यहाँ वेट है। ये दिस इज़ नॉट अ कंपनी विच इज़ जस्ट अ स्मॉल कंपनी या स्टार्टअप टाइप, नो। ये कोई मल्टीनेशनल जिसका बहुत अच्छा नाम है, ऐसे किसी कंपनी से ऑफ़र आ रही है। प्रॉबेबली आपने कहीं आइदर यू हैव अप्लाइड, या फिर सडनली किसी के थ्रू पता चलेगा यहाँ पे ओपनिंग्स है एंड यू जस्ट अप्लाई बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट एंड यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। लेट्स सी, थोड़े से ओरेकल कार्ड हैं यहाँ पे प्री शफल्ड। परसिवियरेंस, यस, निराश बिल्कुल ना होइए, थोड़ा सा समय रहेगा जो आपको मायूस कर सकता है, लेकिन धैर्य बना के रखिए, यहाँ पे सक्सेस डेफिनेटली है। Lizard spirit, dream the world into being. Clear your mind, be present, focus, embrace. Attraction, super moon number 44. ये है the key. Rose, attract a relationship. Okay. काफ़ी क्लियर ब्लेसिंग है ये आपके लिए। दिस अट्रैक्शन, अगेन यहाँ पे भी अट्रैक्ट है। ये एक बड़े एक प्लैनेट के सामने बैठी है, इफ़ यू कैन सी, इसको जो दिख रहा है, ये बैठी तो अर्थ पे है, लेकिन ये जो सामने प्लैनेट दिख रहा है, शायद ये मून है, जुपिटर है, अ बिग प्लैनेट यू कैन सी in front of her which she is attracting। और मैंने कहा था कि ये डेविल की जो आंखें हैं बहुत मैग्नेटिक है, कुछ अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, बहुत बड़ा सक्सेस या ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसी ब्लेसिंग जो बहुत मेडियोकर या सामान्य नहीं है, इसीलिए इसमें समय और थोड़ा सा परसिस्टेंट इफेक्ट की ज़रूरत है। This is a very beautiful red color, attract relationship, and नंबर 6 शुक्र से जुड़ा जाता है, शुक्र से, प्लैनेट वीनस से। ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में बहुत सारा धन और संपत्ति ला रही है। पहले माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा होगी। ऑफ कोर्स ये करियर की रीडिंग है, क्या ब्लेसिंग है। ये इतना धन ला रही है कि ये जॉब या ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये एक बार आप इसमें एंटर हो गए, उसके बाद आपके लाइफ सेट है। यू माइट स्टे इन दिस कंपनी फॉर मैनी ईयर्स, या इसके बाद आपको दूसरी कोई कंपनी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आए। सिर्फ इसमें जो आपकी परीक्षा का समय है या जो आपको टेस्ट किया जा रहा है वो है ये परसिवियरेंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये थोड़ी पेशेंस की एनर्जी होती है। तो यही की है इसे अनलॉक करने की। जितना आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखोगे, जितना सेटल नहीं होगे कम चीज़ों पे, जो आपको विश है आपकी, जो आपकी मुराद है, उसी पे अगर आपने आपका पूरा फोकस सेट करके रखा है कि हाँ मुझे चाहिए तो यहीं इसी टाइप की जॉब चाहिए, या आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़, अगर मेरी विशेस नहीं है तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी और जगह जॉब या प्रोफेशन प्रोसीड नहीं करूँगा या करूँगी, then it is going to come towards you very fast। but again I am seeing इसमें थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है फिर, और ये आपको बहुत लंबा इसलिए लग सकता है क्योंकि ये जो आपकी अभी ट्रेनिंग चल रही है या आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो थोड़ी सी निराशा उत्पन्न कर रही हैं आप में। शायद आप अपने क्लास में या अपनी
टीचर्स के साथ वो जो पढ़ा रहे हैं उससे रेजोनेट नहीं हो पा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, सो यू आर नॉट एन्जॉइंग दैट प्रोसेस, you know. So again there is a big advice coming कि जितना आप पेशेंस बना के रखोगे और गिव अप नहीं मारोगे, कीप वर्किंग, डेविल हार्ड वर्क का भी कार्ड होता है, फोकस बना के रखिए अपने गोल पे, जो आपको चाहिए, जो सोच के आपने ये कोर्स ज्वाइन किया था उसी पे अपना ध्यान बना के रखिए, कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आ रही है, इट विल कम टूवर्ड्स यू। देखो ये कितने पास आई है इसके, यू नो शी कैन सी दैट प्लैनेट बहुत पास से, तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं, प्लैनेटरी अलाइनमेंट चेंज हो रही है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ बहुत मैग्निफिसेंट अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ये अपॉर्चुनिटी जो आपके लाइफस्टाइल को बदल देगी, आप कहीं और जाकर बसने का मौका मिलेगा, दूसरे कल्चर्स के साथ घुलने मिलने का आपको एक मौका मिलेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, विद इन फ्यू मंथ्स यू विल हियर समथिंग। अगेन ये जो जॉब है ये या जो भी अपॉर्चुनिटी है, ये जब आपको मिल जाएगी आप बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन की तरह इमर्ज हो जाएंगे, यानी आपकी फैमिली में आपकी सडन वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सबको पता चलेगा अरे इसे इस कंपनी में जॉब मिल गई, इतना पैकेज है, या फिर कहीं कोई बहुत ही ऐसी कंट्री में जाकर काम करने का मौका मिला, ऐसे किसी फील्ड में जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो दिस इज़ नॉट ओनली कि कोई अच्छा पैकेज मिला, इसके साथ फेम भी आ रही है आपको, आपके दोस्त या आपके फैमिली में जो भी लोग हैं वो आपकी तरफ इंस्पिरेशन की तरह देखेंगे, शायद इसीलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा पेशेंस रखना और काम करते रहना, बट यू विल बी सरप्राइज्ड, ट्रस्ट मी, विद इन 6 months बहुत बड़ा सा कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव मैग्नेटिक अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके तरफ। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आपने ये कार्ड चूज़ किया था डेथ एंड रीबर्थ का, नंबर 13 है, और हमने कहा था कि ये पाइल नंबर 2 ऐसी कैटेगरी है, ऐसे लोगों की पाइल है जो इस वक्त किसी अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, उनका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या कम्प्लीटली शट ऑफ हो गया है, या फिर आपको जॉब करने की इच्छा थी या एक इंडिपेंडेंट करियर बनाने की इच्छा थी बहुत लंबे समय से, लेकिन कभी आप बना नहीं पाए, इस वक्त शायद हाउसवाइफ हो या बहुत नाउम्मीदी से अगर घिरे हुए हो करियर को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं इस कार्ड के साथ ही देना चाहूँगी कि ट्रिमेंडस चेंजेस आर अहेड। डेथ और रीबर्थ है इसके साथ, डेथ एंड रीबर्थ लिखा है, तो विद इन 4 महीनों में आपको आपका मन चाहा जॉब या आपकी अगर बिजनेस था वो फिर से शुरू हो जाना, कभी इसके पहले जॉब नहीं किया था, बहुत सालों से गैप आ चुका है, समटाइम हाउसवाइफ्स होते हैं, बहुत सारी लेडीज़ शादी के बाद या इवन माँ बनने के बाद अपना करियर स्टॉप कर देती है एंड 8-10 सालों बाद फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी शायद ये रीडिंग देख रहे हो, तो विद इन 4 months बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है डेफिनेटली। और ये कार्ड स्पेसिफिकली मैंने पिक नहीं किया था, मैंने सभी मेजर अरकाना कार्ड्स को शफल किया, उसमें से जो भी बाहर निकले उस पाइल के लिए, तो वो मैंने ले लिए थे। तो देयर इज़ अ मैसेज यूनिवर्स से आपके लिए डेफिनेटली कि बहुत बड़े बदलाव, पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ इस डेथ की जो एक लेडी है, डेथ रूपी लेडी, उसका फेस नहीं है, यहाँ से एक सन एमर्ज हो रहा है,
और ये जो सन बाहर आया है ये कोई सुबह आने वाला सन नहीं है। ये अराउंड सुबह के 11-12 बजे जैसे ब्राइट सन रहता है उस तरीके का सन है। दैट मीन्स यूजुअली सन को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में करियर के साथ जुड़ा जाता है, एंड इतनी अच्छी ब्राइट सनलाइट डिनोट कर रही है कि आपके करियर में डेफिनेटली एक सक्सेस है, बहुत अच्छी सक्सेस है। तो देखते हैं आगे क्या एग्जैक्ट ब्लेसिंग किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, आपका पहला कार्ड है द हर्मिट, द मैजिशियन, जजमेंट, 9 of wands, 2 of cups, 9 of swords, king of swords। ओके, एक कार्ड मैं लेना चाहूँगी। गुड, 7 of cups, 5 of wands। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं अगेन। क्या कौन सी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है? आपके ऑफ कोर्स करियर की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या छूट रही है, दैट इज गारंटीड हियर। ये कार्ड्स कंप्लीट गारंटी दे रहे हैं। एक्सक्यूज मी। जो भी मसला है आपका करियर का, जॉब नहीं मिल रही है, मन चाही जॉब नहीं मिल रही है, बहुत दिनों से परेशान हो गए हो, जॉब ढूंढ रहे हो, जो मिलती है वो शायद टिकती नहीं है, आप भी छोड़ देते हो, क्विट कर देते हो, या उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आई थिंक 8-9 महीनों से भी कोई अनएम्प्लॉयमेंट से जा रहा है, या 9 सालों से भी किसी को इंतज़ार है अपनी एक अच्छी स्टेबल प्रॉस्परस करियर देखने की, लेकिन उसमें ना उम्मीदी बहुत देखी है। एंड कभी कभी आप एक बहुत कंफ्यूजन वाली फेज से भी गुजर चुके हों। ऐसे लोग भी होंगे जिनको पता नहीं है एग्जैक्टली आपको करियर किस में सक्सेस मिलेगी, या आपकी एग्जैक्टली चाह क्या है, कौन सी करियर आपको परस्यू करना चाहिए। ये कंफ्यूजन की वजह से भी आपको कहीं करियर में एक एग्जैक्ट स्टेबल सक्सेस नहीं मिली। 7 of cups सिर्फ कंफ्यूजन का कार्ड नहीं है, शायद आप में ऐसे गुण हैं जो आप बहुत सारे फील्ड्स में शायद माहिर हों, बहुत सारे गुण हैं आप में, एंड दैट्स वाई थोड़ा कंफ्यूजन है कि आप वो करना चाहते हो, या व्हेन यू स्टार्ट परस्यूइंग आपके दूसरे और स्किल्स भी आपको याद दिलाने लगते हैं कि मेरा भी यूज़ करो। सो एक कंफ्यूजन, उसकी वजह से दुख, एंजाइटी, स्ट्रेस, आपने बहुत सारे लोगों को भी देखा उनकी करियर ग्रो होते हुए, एंड यू जस्ट गेव अप। एक समय शायद एट प्रेजेंट आपने जस्ट गिव अप कर दिया है कि आपकी कभी करियर अच्छी होगी भी नहीं। ये दुख आपके मन में लेकिन बहुत डीपली है, बट इसके साथ और एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत सफ़र हुई इसमें। आपके रोमांटिक लाइफ, पर्सनल लाइफ जो भी है वो बहुत बड़े लेवल तक इसमें सफ़र हुआ है। अगर किसी के साथ रोमांटिक कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर है, उनका और आपका रिश्ता बहुत ख़राब हो गया,
आपको मनचाहा करियर सक्सेस ना मिला या अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरना पड़ा, पैसों की हमेशा तंगी रही, या इवन अगर हाउसवाइफ वगैरह हो और किसी पे डिपेंडेंट हो, वो आपको कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी करता रहा और आपकी पर्सनल लाइफ पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा. बट अगेन एज आई सेड, बहुत कॉन्फ्लिक्ट से भी गुजरना पड़ा है. बहुत सारे झगड़े तमाशे, घर में बहुत कलह मचा रहना, ये सब एनर्जी से आप गुजर चुके हो. बट द ब्लेसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू अगेन इज आइदर यू आर गेटिंग अ जॉब. आपका जो बिजनेस था, जो चौपट हो गया था, पूरा बंद करना पड़ा, वो फिर से शुरू हो जाएगा. हाँ, द सेम बिजनेस विल स्टार्ट. मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि कोई दूसरा बिजनेस आप ओपन अप करोगे. कोई भी बिजनेस हो, अगर आपका क्लोथिंग बिजनेस था, क्लोथिंग, तो आप वही बिजनेस करोगे, शायद दूसरे नाम से किसी और पार्टनर के साथ, बट उसी में ही आपको सक्सेस मिलेगी. कोई जॉब था या जो एजुकेशन है, जिस आपको कभी अच्छी जॉब नहीं मिली, तो उसी में मिल जाएगी. देयर इज़ नो डाउट हियर. डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड जॉब एंड विच यू विल एन्जॉय ट्रूली दिस टाइम. लेकिन ये ऑफ कोर्स एक ब्लेसिंग है, लेकिन आपका बहुत दूसरा बड़ा ब्लेसिंग ये है कि आपका पर्सनल लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैक पे आ रहा है. आपके रोमांटिक कनेक्शन, आप इवन आपके फैमिली के साथ अगर बहुत ख़राब हो गए थे आपके रिश्ते ड्यू टू करियर, आपने अच्छी करियर परस्यू नहीं की, शायद आपके माता पिता हमेशा आपसे नाराज़ रहते हैं या उनको बहुत सारी शिकायतें हैं, तो वो सब दूर हो रही हैं. दैट इज़ अ बिग ब्लेसिंग हियर. इवन अगर आप एक हाउसवाइफ हो और आपको अपना इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, एक बहुत नया आत्मविश्वास आप में भर जाएगा, और उसकी वजह से आपका होम लाइफ बहुत ही हाई लेवल तक ट्रांसफॉर्म हो रहा है. यहाँ ट्रिमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है यहाँ. दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग आई थिंक. अगर आप अपना घर खरीदना चाहते थे, खुद का घर, वो हो जाएगा इसके बाद, ये ब्लेसिंग होने के बाद. आई नो कि अनएम्प्लॉयड हो या हाथ में कुछ जॉब नहीं है, तो आपको लगेगा आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग ये होगी कि आपको जॉब मिलेगा. एंड आई एम अगेन गिविंग यू गारंटी कि आपको जॉब ज़रूर मिलेगी. आपका बिजनेस रुका हुआ बंद पड़ जाएगा, जो शुरू नहीं हो रहा था, बंद हो गया था, वो शुरू हो जाएगा. बट ये जब शुरू होने लगेगा, उसके साथ आप में एनर्जी इतनी अच्छी से ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, कि आपका घर का लाइफ, आपकी होम लाइफ, पर्सनल रिश्ते, दोस्तों के साथ रिश्ते, सभी बहुत ही सुंदर तरीके से आपके लाइफ में फिर से री एंटर कर रहे हैं. You know that is what is happening. Let's see some oracle cards here. Violet, create a balanced life. Yes, जैसे होम लाइफ और वर्क लाइफ बहुत अच्छे से अलाइनमेंट में आ गई. द शिप, द वॉइड, मूव योर बॉडी, डांस, ब्रीथ, फ्लो, रैबिट स्पिरिट, नाउ इज अ लकी टाइम. और यहाँ है प्रॉस्पेरिटी. और गणेश जी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, सभी कुछ दे दिया उन्होंने आपको यहाँ. मैंने इतने कॉन्फिडेंटली जो कही थी बात कि ज़रूर आपका जॉब का प्रॉब्लम कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा, उसी की रिकॉन्फर्मेशन है यहाँ पे. और ये रिकॉन्फर्मेशन इसलिए है क्योंकि ये जो रैबिट स्पिरिट है, एंड दिस 2023 इज़ द ईयर ऑफ रैबिट. अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ कैलेंडर इस साल को रैबिट ईयर कहा जाता है. तो नेक्स्ट 2024 फरवरी तक का समय रैबिट ईयर का समय है. एंड दैट्स व्हाई आई सेड बहुत जल्दी आपको एक कोई गुड न्यूज़ आपके करियर में सुनने को मिलेगी. रैबिट बहुत फर्टाइल एनिमल है, इसके बहुत सारे बेबीज़ होते हैं. इसका मतलब ये भी है आपकी करियर ग्रोथ इतनी अच्छी होगी, यानी ये ब्लेसिंग, आपको जो जॉब मिलेगा या आपका बिजनेस इस तरीके से ग्रो होगा. स्पेशली बिजनेस ओनर्स हो
इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाह रहे हो, नया बिजनेस शुरू कर रहे हो इंडिपेंडेंटली, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। शिप के साथ ये बहुत एक्सपैंड हो सकता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, ब्रॉडर लेवल पे ऑनलाइन कुछ सेल कर रहे हो, या दूर दूर तक लोगों को आपकी प्रोडक्ट के बारे में या आपके सर्विसेज के बारे में पता चल जाएगा। जैसे रैबिट्स की बहुत सारी बेबीज़ हैं वैसे ग्रो हो जाएगा। इवन नया जॉब भी है तो भी इसमें आपको प्रमोशंस मिलने लगेंगे, इसके बाद अच्छे आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा प्रॉस्पेरिटी के साथ। दिस इज़ द कार्ड 45, ये नंबर 9 का कार्ड है, एंड यहाँ हर्मिट भी नंबर 9 है। तो नंबर 9 एक एंड को डिनोट करता है, एक फेज एंड हो गई 1 to 9, और उसके बाद 10 यानी फिर से 1 न्यू बिगिनिंग्स हो रही है आपके लाइफ में। तो किस चीज़ की एंड है? अनएम्प्लॉयमेंट की एंड है। खुद के पैसे नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसकी वजह से बहुत हार्म हो गया, बहुत सारे लोगों से ताने सुनने पड़े, इंसल्ट हुई, ह्यूमिलिएशन हुआ, आप किसी पे डिपेंडेंट थे घर में तो हमेशा उनकी सुननी पड़ी आपको। तो ये सब चीज़ों का अंत है अभी कंप्लीटली फॉर श्योर। एंड आपको फाइनेंशियल सक्सेस ज़रूर मिलेगी इसके साथ। ये जॉब की ही रीडिंग है, पैसा मिलेगा, इसमें भरपूर ग्रोथ है, एंड आपका होम लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से ऑन द ट्रैक आ रहा है। जो भी गिला शिकवा थी वो दूर हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स, कभी कभी पैसों की अगर तंगी हो जाती है तो करीबी रिश्ते भी ख़राब होने लगते हैं, वो सिचुएशन रिजॉल्व हो रही है आपकी। अगर आपको खुद का घर भी अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को ऐसी सिचुएशन से जाना पड़ा, अपना घर बेचना पड़ा या कुछ फोरक्लोज्ड हुआ, तो आप सक्षम बन जाओगे फिर से अपनी नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, आपका खुद का घर होगा। The void talks about having ऐसा एक फेज, अगेन नंबर 1 है यहाँ, कि इस void में सब कुछ क्रिएट होगा अभी फिर से नया। मैजिशियन, कितनी अलाइनमेंट में कार्ड्स आए हैं आपके, 1 1 9 9। एंड ये अगेन डेथ रीबर्थ के साथ जजमेंट आया है, तो बहुत सडन आप देखोगे आपका लाइफ कितना ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के इवन जैन फेब तक बहुत ही सक्सेस होगी आपके पास, एकदम स्टेबिलिटी होगी। एंड विथ दैट मूव योर बॉडी, ट्रांस, ब्रीथ, ये कह रहा है। ये देखो ये लेडी कितनी खुशी में अपनी ये समंदर की तरफ जा रही है। यहाँ पे सनलाइट है, जो आपकी ट्रू विशेस है ना, उस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल फॉलो कर पाओगे। उसमें फ्रीडम होगी पैसे की बहुत सारी, आप मन चाहे कपड़े पहन सकोगे, जो शॉपिंग करनी है आपको, जो फर्नीचर चाहिए, जो कार आपकी ड्रीम कार थी, अगर आपके ऊपर अपने पेरेंट्स की या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप फुलफ़िल कर पाओगे। ये सब आपको बहुत खुश भी करेगा कि येस यू आर एबल टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी, योर सेल्फ, एंड यू आर हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। तो ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है, आपकी पर्सनल लाइफ बहुत बहुत हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्म हो रही है पॉजिटिवली। आप खुद भी आपके भीतर बहुत अच्छा आत्मविश्वास पाओगे, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करोगे खुद में, और एक लंबा डार्क फेज आपके लाइफ से अब जा चुका है। सो प्लीज़ जो भी एफ़र्ट्स लगाने हैं, ये बहुत फर्टाइल टाइम है आपके लिए। मायूस होकर बैठे हैं, कहीं गिव अप कर दिया है, तो प्लीज़ गेट अप, स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स, गारंटेड सक्सेस है यहाँ पे फॉर श्योर। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। देखते हैं आपकी करियर लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, बिग ब्लेसिंग। और आपने कार्ड चूज किया है ये एम्प्रेस का नंबर 3।
ये एम्प्रेस को एक प्रेग्नेंट लेडी के रूप में दिखाया गया है यहाँ पे, एंड यू नो शी लुक्स वेरी हैप्पी, ब्यूटीफुल. सो आई फील आप ऑफ कोर्स ये ऐसे लोगों की पाइल है जिनके पास अच्छा जॉब है, करियर है, आप एम्प्लॉयड हो, बिजनेस चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको मन में कहीं और एक उम्मीद है कि और एक्सपैंड हो, आपको अच्छी प्रमोशन मिले, कोई ड्रीम जॉब है आपकी, तो वहाँ आपको सिलेक्ट किया जाए. एंड दिस प्रेगनेंसी इज़ शोइंग कि डेफिनेटली वो मिलेगा आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रेग्नेंट लेडी है. सो एक न्यू बेबी आएगी आप इसके लाइफ में. इसका मतलब ये है कि एक न्यू लाइफ, यू नो व्हाट यू वांट, द विशेस आर गोइंग टू फुलफिल. जो बहुत दिल के करीब विश है आपकी करियर में लेकर, वो फुलफिल ज़रूर होगी. देखते हैं अभी टैरो से कि किस तरीके से ये ओपन अप हो रही है आपके लाइफ में. ओके, आपका पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स. ओके, नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्क्रोल्स यानी नाइट ऑफ सोर्ड्स, द विजनरी, द आर्टिस्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स. बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ. और द चैरियट. yeah. Wow, the high priestess. क्या कौन सी ब्लेसिंग आ रही है आपके लाइफ में? बिग ब्लेसिंग, करियर ब्लेसिंग. इस ब्लेसिंग की ऑलरेडी तैयारी चल रही है. ये अचानक कुछ होगा या अचानक कुछ जॉब मिल गया आपको कहीं, नो. यू नो एज मैंने कहा था कि ऑलरेडी कोई प्रेग्नेंट है, यू नो दिस इज़ अ बिग बेली, यानी 8-9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी दिख रही है. सो सून बेबी इज़ गोइंग टू कम. ये 3 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा प्रिपरेशन का कार्ड होता है. ये हाई प्रीस्टेस है, लेकिन देखो ये एक कलरॉन है यहाँ पे, और ये कुछ ऑलरेडी बना रही है. ये बन के रेडी नहीं हुआ है, बट प्रोसेस चल रही है यहाँ पे. इसका मतलब आप ऑलरेडी किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आपके पीछे आप जानते नहीं हो, लेकिन किसी एक बहुत बड़ी पोजीशन के लिए आपको कंसिडर किया जा रहा है. अगर आप किसी आपका एक जॉब है, आप यू नो फ्रॉम फ्यू ईयर्स आप वहाँ काम कर रहे हो, और एक कोई हाई प्रमोशन की पोस्ट ओपन हुई है, तो उसके लिए आपको कंसिडर किया जा रहा है. जैसे 3-4 लोग उस रेस में हैं, कैंडिडेट्स हैं प्रॉस्पेक्टिव, उसमें से आप एक इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट हो. शायद आपसे ये बातें कही नहीं गई हैं या आपको अंदाज़ा है, लेकिन सीरियसली इस बारे में सोचा जा रहा है आपके बारे में. एंड अगेन दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सक्सेस. ऑल दिस टॉक्स अबाउट सक्सेस. सो डेफिनेटली इस प्रमोशन के लिए आप एट द एंड चुने जाओगे, या कहीं अब्रॉड ट्रैवल करने की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है. लॉन्ग टर्म किसी कंट्री में जाकर रहना पड़े आपकी कंपनी के थ्रू, उस पोजीशन के लिए आपको कंसिडर किया जा रहा है. एंड देन आपको थोड़े ही दिन में ये न्यूज़ मिलेगी. लेकिन
मेरी नज़र इस एस ऑफ कप्स पे इसलिए जा रही है कि यस, जैसे इस मिरर से पानी बाहर आ रहा है। आपके हार्ट फेल्ट विश है, ये दिल के बहुत करीब है, आप चाहते हो दिलो जान से कि यस मुझे मिल जाए। इवन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये कोई ऑलरेडी कहीं आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आपने किसी दूसरी कंपनी में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर लिए हो, उसके 4-5 राउंड्स के इंटरव्यूज़ भी हुए हैं, बट अभी तक आपने कुछ आंसर रिसीव नहीं हुआ है आपको, एंड आप ईगरली वेट किए जा रहे हो। तो इसमें थोड़ा सा वेट और है। आई थिंक मैक्सिमम मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ इतना समय लगेगा, लेकिन 6-7 महीने लग सकते हैं आपको एक्चुअल में ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आने तक, या फिर इस साल के जुलाई में कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज मिले, लेकिन 3 महीनों तक डेफिनेटली बहुत बड़ी न्यूज़ आएगी, या 3 से 7 महीनों तक। ये बहुत ही अगेन बहुत लकी है, ये सी हॉर्सेस है यहाँ पे। सी हॉर्सेस हमेशा गुड लक लाते हैं। अगेन एम्प्रेस इज द कार्ड ऑफ वीनस, गुड लक, पैसा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। करियर रीडिंग में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ग्रैंड सक्सेस दिखाती है। हाई पोस्ट, हाई पैकेज, उसके साथ पावर भी है। वाओ, सो बहुत ग्रैंड सक्सेस है, बट आप जानते हो इसके बारे में कि यस मुझे यहाँ ये प्रमोशन के लिए मैं हकदार हूँ, या इस कंपनी में जो भी जॉब है जहाँ मैंने अप्लाई किया है मैं गुड कैंडिडेट हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखना और पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में चीज़ नहीं है डेफिनेटली। जैसे 9 महीने रुकना पड़ता है, जब बेबी को बॉर्न होने होता है तभी शी कम्स आउट बेबी। सो 9 महीने उसको पूरी तरीके से मैच्योर जब बेबी हो जाएगी, फुल ग्रो, दैन द बेबी इज़ बॉर्न। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग हियर। सो ये बहुत करीब है आपके, और आपके जो भी दिल की विश है ये करियर में, आप वो गारंटेड सक्सेसफुल होने वाली है। यहाँ आपके कार्ड्स देखते हैं अभी। ये बेयर है नंबर 15, ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, लाइलैक, strengthen your faith. Yes, you need probably to have more faith and belief. इंटरेस्टिंग, आपके लिए ये 2 कार्ड आए, द माउंटेन एंड द बेयर। ओके, पेशेंस, गेट इनटू नेचर, कोएग्जिस्टेंस, गैदर, लिमिट वेस्ट। लायन स्पिरिट, बी जनरस ऑफ स्पिरिट, होलनेस। वाओ, हार्ट चक्रा ही है ये एस ऑफ कप्स। दिल में जो बहुत दिनों से दबी हुई आपकी एक स्ट्रॉन्ग विश है, आपकी एक ऐसी इच्छा है जो बहुत सालों से शायद आप इस अपॉर्चुनिटी को चाहते हो, वो फुलफिल हो रही है, और आप बहुत करीब हो। देखो ये पेशेंस के साथ ये बढ़े जा रही है, ये पोर्टल के बहुत करीब है। यहाँ 36 इज़ 9 अगेन। जब नंबर 9 आता है तो बहुत एंड आ चुका है इस वेट पीरियड का, पेशेंस का। थोड़ा सा सब्र बाकी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आएगी ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में, बहुत जल्दी। ट्रस्ट मी, कम बैक एंड यहाँ कमेंट करके भी बताइए कि ये किस तरीके से मैनिफेस्ट हुई आपके लाइफ में। इस अपॉर्चुनिटी की वजह से ये ब्लेसिंग आपको ट्रैवल का एक बहुत नया डोर ओपन कर सकती है। फॉर लॉट ऑफ यू, अगर एम्प्लॉयड हो, नई जॉब मिल रही है या प्रमोशन हुआ है, उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व होगा, आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करना पड़ेगा। ट्रैवल कंट्रीज़ कहा मैंने, नॉट इवन इंटरनेशन में नहीं, कंट्रीज़ में ट्रैवल करना पड़ेगा। अगेन विथ लायन स्पिरिट आई फील आपके हाथ में बहुत पावर आ रही है समहाउ
इस अपॉर्चुनिटी के साथ, इस ब्लेसिंग के साथ। एंड इसके लिए अब आपको कुछ करना भी नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। आपने जो करना था कर चुके हो, आप प्रिपेयर किए हो, हार्ड वर्क किए हो। इफ़ यू हैड टू गिव इंटरव्यूज, एग्जाम्स, एवरीथिंग यू हैव डन, नाउ इज़ द टाइम ऑफ वेट। उसके बाद जो पावर आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक लायन है, यहाँ टाइगर है, तो ये बहुत मैजेस्टिक एनिमल्स हैं, यू नो, फॉरेस्ट में दीज आर द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स। तो आपके कंपनी में या जो नया रुतबा, नई पोजीशन मिल रही है आपको, ये आपका सोशल स्टेटस बहुत हाई लेवल तक बढ़ा रही है। एंड बहुत हाई पैकेज भी है, यहाँ पे पैसा बहुत बढ़ रहा है। इफ़ दिस इज़ अ बिजनेस, सम न्यू प्रोडक्ट के लिए, आपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस है, आपने हर कुछ कर लिया, अभी अप्लाई किया, नए क्लाइंट्स के साथ बातचीत हुई, सभी मीटिंग्स हुई, अभी सिर्फ वेट चल रहा है कि कुछ टाई अप की बातें हो, उनसे कॉन्ट्रैक्ट आए, तो वो ज़रूर आएगा, गारंटीड। इफ़ दिस इज़ अ बिजनेस, बी इट इज़ अ जॉब, वॉट एवर दिस इज़, जो मन में सोच कर अप्लाई, कहाँ पे भी आपने एफर्ट्स लगाए ना, गारंटी आपको वो सक्सेस आ रही है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड कीप गोइंग, स्ट्रेंथन योर फेथ। ये कार्ड तब आता है शायद आपके फेथ की टेस्ट भी हो रही है यहाँ, आपकी कितनी श्रद्धा है ईश्वर पे और खुद पे भी, क्योंकि ये जो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपने ऑलरेडी एक्चुअल में बहुत ऑनेस्टी से हार्ड वर्क किया हुआ है, और अगर आपने इतने फुल एफर्ट्स दिए हैं तो आपको भरोसा भी होना चाहिए कि आपको ज़रूर ये सक्सेस मिलेगी। एंड इसी फेथ की थोड़ी सी टेस्टिंग चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये कोई प्रमोशन है, इसलिए आपको कंसिडर किया जा रहा है, तो लिमिट वेस्ट के साथ अगर आप मायूस हो, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, जल्दी ऑफर नहीं आ रहा है, फिर भी कीप दैट हार्ड वर्क गोइंग, क्योंकि मुझे सीरियसली लग रहा है कोई आपको वॉच कर रहा है यहाँ, यू नो, ये जैसे ड्रीमर जैसे देख रहा है, जैसे आपके सीनियर्स या जहाँ से भी आपको ये ऑफ़र मिलेगी, ये लोग आपको ऑफ़र देने के लिए कम्प्लीटली रेडी है, लेकिन दे वॉन्ट टू वॉच यू, दे वॉन्ट टू सी कि क्या आप रियली इतने ऑनेस्टली हार्ड वर्क करते हो, या सिर्फ इस पोजीशन के लिए आपने ये सब एफर्ट्स लगाए हैं। सो दे वॉन्ट टू सी कि आप जेन्यूइनली उतने डेडिकेटेड और कमिटेड पर्सन हो। सो कीप वर्किंग। ये कोई बिजनेस टाइप भी है और आपने आंसर्स अभी तक कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आया, फिर भी कीप वर्किंग, कीप नेटवर्किंग, कीप द पॉजिटिव एटीट्यूड। बिल्कुल मायूसी बाहर मत दिखाइए, सेम एफर्ट्स, कमिटेड, डिवोटेड वे में खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट कीजिए। बहुत जल्दी आपको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ये बेयर यू नो बहुत बड़ा एनिमल होता है, ये पोलर बेयर दिख रहा है, तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत बड़ी है ये। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल टाइप ऑफ ब्लेसिंग। करियर का ऐसा ब्लेसिंग जो आप सालों बाद भी याद करोगे कि यस, मुझे ये प्रमोशन मिला, ये बिजनेस में कोई नई नया टाइप हुआ, पार्टनरशिप हुई, और उसकी वजह से आपका फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो गया, आपकी लाइफस्टाइल कंप्लीट चेंज हो रही है यहाँ पे, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग। बहुत सारा ट्रैवल, अगर अब तक आपका घर नहीं था, बहुत अच्छी जगह आप अपना घर खरीद पाओगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ खरीद पाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली पोजीशन है ये, एंड इट इज़ कमिंग फॉर यू। यू नो, जैसे कोई ब्रांच जोनल हेड होता है, जैसे 3-4 स्टेट्स का हेड बना दिया, दिस टाइप ऑफ हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।